ओम नमो शिवाय। सोमवार आप सबको मुबारक हो। सप्ताह का पहला दिवस। मैं अश्विनी टंडन रूबरू दिल से आपका फिर स्वागत करता हूँ। अध्यात्म के विषय में चर्चा हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। ये विषय ही ऐसा है। कौन नहीं चाहेगा अपने आप को जानना, अपने अंतर्मन में झांकना। हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। अपनी आत्मा से साक्षात्कार, अपने आप से बातचीत, पाप और पुण्य का एक तरह से आंकलन, ये सब अध्यात्म में आता है। आपकी फीलिंग मनुष्य की वृहद सोच होगी तो उसे ये सब बातें बहुत अच्छी लगेंगी। देखिए, जीना है। हर दिन सुबह होती है, अपने कार्य में निकल जाते हैं, रात ढलती है, फिर सुबह होती है। दिन चढ़ता है, डूबता है, ढलता है। इस तरह हमारे आयु भी तमाम होती जा रही। तो क्यों ना कुछ वक्त राम के नाम को दिया जाए, उस परम पिता परमात्मा, उसका स्मरण किया जाए। क्योंकि स्मरण के बाद कुछ नहीं, नाम बिना निस्तारा नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज ये कहते हैं। हर चीज स्वामी जी के मुखारबिन से निकली हुई जो चीज है वो पत्थर की लकीर है। महाराज एक और बहुत बहुत अच्छी करते हैं कि अपने हृदय में एक इष्ट बसा के रखो, चाहे वो कोई हो। ये नहीं कि जहां दिखे वहां सर झुका दिया, वहां माथा झुका दिया, चाहे वो कोई जानू तो ना टोटका ही हो। महाराज योग सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही विद्वान, मैं बता चुका हूं। तो वो कहते थे एक इष्ट, किसी गुरु को धारण करके आपने उनको दे दिया, क्योंकि गुरु परमात्मा से मिलाता है। आपने कोई भी इष्ट धारण किया तो उसको अपने हृदय में जगा दो। आपके हृदय में एक सिंहासन होनी चाहिए, और सिंहासन पर एक ही राजा बैठता है। वो एक ही नृप होता है जो उस गद्दी पर बैठता है। तो ये हृदय रूपी गद्दी जो है, इसमें एक ही इष्ट बैठ सकता है। वो दुनियादारी अलग है कि हम हर जगह शीश नवाते हैं श्रद्धानुसार, लेकिन मन में एक ही इष्ट रहना चाहिए। राम के नाम की महिमा अपरंपार है। महाराज बार बार कहते हैं, राम का सिमरना अपने आप में ही नाम है, अपने आप में संपूर्ण अध्यात्मवाद है। एक तरह से वो हम सभी राम का ही अंश हैं। राम शब्द को ध्याइए, मंत्र तारक मान, स्व शक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यान। ऊपरी चक्र को यान मतलब ब्रह्म से मिलाता है। इसके लिए अभ्यास जरूरी है, विचारों पर काबू जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है। पिछले पोस्ट में मैंने मिथ्या के बारे में कुछ बातें बताई थी, उसको हमें अपने मन से निकाल देना है। मिथ्या दुर्गुण दुख खान है। मिथ्या करनी नहीं चाहिए, कोई भी हो, चाहे मैं हूं, कभी नहीं करनी चाहिए।
इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि इस कलयुग में दो देवता बहुत जागृत हैं, अंजनी पुत्र बजरंगबली और सूर्य पुत्र शनिदेव। दोनों देवता, शनिदेव तो प्रसिद्ध ही अपने न्याय के लिए हैं, उनको न्याय का देवता कहा जाता है, और बजरंगबली तो कुछ भी कहना बेकार है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर तुम रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चितना धरे। देखिए, संत कवि तुलसीदास ने में यही कहा है, और देवता चितना धरे। चित्त में एक ही देवता रहना चाहिए, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटा मिटा सब पीरा, जो सुमेरा हनुमत बलबीरा। संकट के समय एक बजरंगबली हैं जो तुरंत समाधान करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर 10 नाम बजरंगबली जी के जो मैंने बताए हैं वो लिए जाएं, तो बजरंगबली, पवनपुत्र, महाबली हनुमान जी हर मनुष्य की आकाश पाताल से रक्षा करते हैं, क्योंकि वो आज भी अजर हैं। राम नाम बजरंगबली के अंग अंग में बसा हुआ है। ये प्रभु श्री राम के भक्त थे ही, लेकिन राम नाम उनकी सांसों में चलता था, उसमें बसता था। तभी महाराज ने कहा है, स्वामी जी ने, सांस सांस से सिमर तो जान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम, अशंचर है राम विश्राम। मैं पहले भी बता चुका हूं। राम नाम के नाम से एक कथा याद आ रही है, पौराणिक है। ये त्रेता युग की बात है या उसके आसपास की बात। कुख्यात डाकू रत्नाकर हुआ करते थे। डाकू रत्नाकर बहुत ही क्रूर स्वभाव, बहुत ही विकट उनका काम था। राहजनी करना, लूट खसोट, राहगीरों को लूटना, उनसे धन चुरा लेना, या उनके पास जो धन संपत्ति होती थी वो चुरा लेते थे। और अगर वो बहुत ज़्यादा मुकाबला करते थे, जिनको भी वो लूटते थे, तो उनकी वो हत्या करते थे। वो बहुत बलिष्ठ थे। डाकू रत्नाकर, दूर दूर तक नाम बोलता था उनका, लोग थर थर कांपते थे। डाकू रत्नाकर। उस जगह से लोग नहीं जाते थे जहां उनको पता था कि यहाँ रत्नाकर का आना संभव है, या संभवतः वो यहीं आसपास हो। देखिए, राम नाम की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाए। यति सती साधु संत से आने, राम नाम निश्चिन बखाने। तापस योग सिद्ध ऋषवर, जपते राम राम सब सुख कर। तो लीजिए, रत्नाकर अपने दिनचर्या उनकी यही थी, सुबह निकलते थे। लेकिन कहना चाहिए कि वो एक फैमिली ओरिएंटेड आदमी थे। अपने परिवार से बहुत स्नेह रखते थे। अपने परिवार से ऊपर पत्नी, बच्चे, माता पिता, भरा पूरा परिवार था उनका। उनसे ऊपर उनको कुछ नहीं था। आप ये यूं समझिए
कि ये मार काट सिर्फ उनका पेट भरने के लिए करते थे, क्योंकि और कोई काम नहीं आता था उनको। तो इसी तरह एक दिन अपनी दिनचर्या में वो निकले, चलते गए घने जंगलों में, प्रतीक्षा करते रहे कि कोई आएगा तो मैं लूटूं, अगर मारना ही पड़े तो मारूं, नहीं तो जो भी धन संपत्ति मिलती है आज का मीटर डाउन होता है, तो मैं अपना रास्ता लूं। मेरा चलते गए और तो कोई नहीं मिला। रास्ते में राह में क्या देखते हैं, एक परम तेजस्वी कोई महात्मा चला आ रहा है। रत्नाकर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नास्तिक थे, पर देखा, अपने शस्त्र निकाला, अस्त्र निकाला, कहते जो कुछ है भाई भद्र पुरुष, जो कुछ है तुम्हारे पास मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे, प्राण ले लूंगा तुम्हारे में, तुम दे दो, यही तुम्हारे लिए ठीक है। महात्मा हंसे, कहते भाई मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो भिक्षा मांग के खाता हूं। तू अपना देशाटन कर रहा है, मैं भिक्षाटन कर रहा हूं, तू अपने कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। वो कहता चलो ठीक है, फिर भी मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास है या नहीं, कुछ है। रत्नाकर को कहाँ विश्वास होने वाला था, वो तो डाकू प्रवृत्ति का था। महात्मा हंसे, अच्छा कहते चल तेरी इच्छा है, तू अच्छी तरह मेरी तलाशी ले ले, मेरे तो वस्त्र भी कम पहने हुए हैं। अब सोच में पड़ गया रत्नाकर। इतने में महात्मा क्या कहते हैं, कहते देखो वत्स, तुम्हारे घर में कौन कौन है? और कहता जी मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं। अच्छा, कहता काफी बड़ा परिवार है तेरा, तो ये मार काट करके जो तू धन कमाता है, किनके लिए? कहता कैसी बातें करते हैं आप, अपने परिवार के लिए, मुझे आत्मिक शांति मिलती है कि वो दो रोटी खाएं, उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं मैं ये सारे काम। महात्मा फिर हंसे, अच्छा, कहते वाह, उन्हीं के लिए तो कर रहा है। ये सारी मारकाट जो तूने अपने कर्म में लिख ली है, ये तू उनके लिए कर रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा चल, कहता मैं यहीं खड़ा हूं, ऐसा कर, तू अपने घर जा, तू अपना कमाया हुआ धन उनको बांट देता है, बांट के खाता है, उसी से तुम्हारा अन्न जन चलता है। जाकर उनसे पूछ के आ कि मैं ये जो कुछ भी कमाई करता हूं, मैं तुम लोगों में बांट देता हूं, मैं ये सब आप लोगों के लिए वजह कर रहा हूं, आपको पता है ना? वो कहते हैं हाँ। पत्नी कहते हैं हाँ नाथ, हमें मालूम है। बच्चे कहने लगे पिताजी हमें मालूम है। माता पिता कहने लगे पुत्र हमें पता है, तू ना करे तो हम खाना कहां से खाएंगे? कहते बहुत बढ़िया। यहां पर एक चीज तो सिद्ध हो गई कि मनुष्य कितना स्वार्थी है, कैसे भी करके लाए, उनको रोटी चाहिए, उनको अपने पुत्र पति पिता के कर्म से कोई मतलब नहीं। महात्मा के कहे अनुसार रत्नाकर ने माता पिता पत्नी बच्चों से एक सवाल और पूछा। कहता है इसका मतलब ये है कि मेरे इस कमाई में जो आपका हक है, आप खा रहे हो, मैं कमा रहा हूं, क्या मैं ये आप लोगों से
उपेक्षा करूं कि जो मैं मार काट कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, इस पाप कर्म में भी मेरे आप भागीदार होंगे मुस्तकबिल में, भविष्य में? वो कहते हैं हम क्यों होंगे, पाप कर्म तो आप कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे ना। रत्नाकर बोले देखो मैं कर तो आपके लिए ही रहा हूं ना, अपने परिवार को पालने के लिए। परिवार कहां सुने, कहते नहीं नहीं नहीं, आपके पापाचार में हमारी कोई भागीदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं। रत्नाकर बोला इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं पुण्य कर रहा हूं तुम्हें देने का, तुम खिला रहे हो मुझे, तो मेरा पुण्य है ना, इसमें तुम्हारी भागीदार। हाँ कहते नहीं वो तो है ही। कहता मतलब मैं कैसे दे रहा हूं, इसमें तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं है। मैं क्या कर्म कर रहा हूं, सदकर्म कर रहा हूं, कुकर्म कर रहा हूं, दुष्कर्म कर रहा हूं? वो कहते जी पिताजी नहीं, आपके कर्म में हमारा कोई मतलब नहीं है। रत्नाकर थोड़ा सा दुखी हुआ, अंदर से धक से रह गया हृदय। वो दौड़ा दौड़ा महात्मा के पास गया, कहता भद्र पुरुष, मेरे परिवार वालों ने तो साफ इनकार कर दिया कि वो मेरे किसी भी कर्म में भागीदार नहीं है, यानी मेरे इन दुष्कर्मों, जैसे आपने कहा, मैंने पूछा कि मेरी इस कमाई में जो वो खा रहे हैं, कि मेरे इस पाप कर्म में वो बराबर के भागीदार हैं? तो महात्मा कहते हैं रत्नाकर बैठ। कहते मुझे मालूम है तेरा भागीदार कोई नहीं, दुष्कर्मों का या सदकर्मों का इसमें भागीदार नहीं होते। सबको अपने अपने कर्म खुद ही समेटने पड़ते हैं, उनके फल अच्छा या बुरा हो खुद ही काटना पड़ता है, कोई भी भागीदार नहीं है। आज की डेट में भी किसी का किया कौन चुकाएगा, कोई नहीं चुकाएगा। इतनी बात महात्मा ने कही। कहते रत्नाकर तू राह पर आ जा, तू राह पे आ जा, तू भटका हुआ है। ये मार काट इतनी तूने मचा रखी है, ये तो सारे तेरे कर्म है। तू तो छोड़, तू तो घोर नरक का बाशिंदा है, तेरा तो बहुत बुरा हाल हुआ। रत्नाकर का हृदय एकदम से जैसे आंखें खुल गईं। उसने हाथ जोड़े और महात्मा के चरणों में लेट गया। तो महात्मा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे राह दिखाइए। तो महात्मा कहते तेरा निस्तारा तो राम नाम ही है, तो राम नाम कर, राम राम कह, ये शब्द याद रख। रत्नाकर ने कहा ठीक है। राम 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 करता हुआ वो कई बार मरा मरा भी निकलता था, मरा 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 करते करते लयबद्ध वो मरा 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 जो निकलता था वो राम 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 होता गया। रत्नाकर के दिव्य चक्षु खुल गए, मानो उसने एक तरह से सारी मोह माया छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो तप करने लग गया, वो तपस्या करने लग गया और राम नाम का जप करने लग गया। राम 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 करते 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 बरसों बीत गए। कृशकाय हो गया, भूख प्यास पर काबू पा लिया। जैसे नेत्रों में, जैसे मन के अंतर
एक ही इच्छा थी, ये राम राम, प्रभु अपनी शरण में ले लो, प्रभु राम राम राम। इतना हुआ कि जंगल में इस जगह पर जहां वो तपस्या कर रहा था रत्नाकर, वहां पर दीमकों ने बामी बना ले, उनका सारा शरीर दीमकों से ढक गया। दीमक को संस्कृत में वल्मीक कहते हैं। यहीं से एक महान कवि संत का जन्म हुआ, वाल्मीकि। वाल्मीकि बन गए, त्राण हो गया उनका। जो मरा मरा कहता था, उन्होंने महान ग्रंथ रच दिया, रामायण। राम नाम का प्रभाव, रामायण जो आज हम पढ़ते हैं, रामायण, ये भगवान वाल्मीकि वो उन्हीं की रचना है, रत्नाकार हैं। उसके बाद तुलसीदास कृत रामचरितमानस, दोनों में थोड़ा सा भेद है, लेकिन दोनों ही हमारे महाकाव्य हैं। तीसरा भगवत गीता, बाकी उपनिषद, वेद, पुराण, बहुत कुछ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम के नाम में ये ध्वनि इतनी उत्तम है, आपके जन्म जन्म के पाप धुल जाएगा। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। स्वामी जी महाराज हमारे पूर्ण समर्थ गुरु, क्योंकि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था। स्वामी जी महाराज के जीवन पर मैं कोशिश करूंगा अपने किसी पोस्ट में प्रकाश डालूं। प्रवचन पीयूष उनका एक और महान ग्रंथ है, उसमें उन्होंने अपने संस्मरण बताए हैं। स्वामी जी महाराज दिव्य ध्वनि के मालिक थे। उन दिनों जब वो प्रवचन किया करते तो लाउड स्पीकर तो होते नहीं थे, लेकिन उनकी गजब की इच्छा शक्ति, वो इतना सदर और इतना ऊंचा बोल लेते थे कि दूर तक उनकी आवाज एम्पलीफाइड होकर जाते थे। कहा संत की महिमा वेद न जाने। अरे हम तो तुच्छ पुरुष हैं, सारा दिन मोह माया, प्लानिंग्स, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, उसमें उलझे रहते हैं, कैसे करें, क्या करें। इतना कुछ करते हुए अगर हम थोड़ा सा दिव्य ज्ञान प्राप्त करें तो उसमें कोई बुराई नहीं, और वो दिव्य ज्ञान अध्यात्म से ही प्राप्त होगा। अपनी आत्मा को समझ लेना, ध्यान में रहना, राम नाम का उच्चारण करना, दिनचर्या ठीक रखना, विचारों को ठीक रखना, और प्रेम, घृणा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रेम सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण, जहां प्रेम है वहां वो बसते हैं। ये था एक सुंदर वृतांत। ऐसे राम नाम से जुड़े हुए बहुत से वृतांत हैं जिन्हें सुनकर आनंद आता है। इसी के साथ ही मैं अपने समस्त मित्रों से आज्ञा चाहूँगा और हमेशा विनती करूँगा कि अपने आप को, स्वयं को
कुछ समय दें, अपने अंतर्मन को कुछ समय दें। जिस तरह हम अच्छा अन्न खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमें आयरन चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उस तरह हमें दिव्यता भी चाहिए, हमें अध्यात्म ज्ञान की भी थोड़ी सी आवश्यकता है। हम और ज़्यादा निखरेंगे, हमारा व्यक्तित्व प्रबल होगा, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, हम दूर से पहचाने जाएंगे। हमारे साथ कोई अगर साक्षात्कार करेगा तो वो समझ जाएगा कि सामने वाला इंसान अनुभवी है, ऐसा कोई तुच्छ या कोई हल्का नहीं। तो मेरी सबसे यही विनती है, अपने व्यक्तित्व को चमकदार बनाने के लिए, सुंदर, स्वस्थ, हमेशा अध्यात्म का सहारा लें। 10-20 मिनट, 25 मिनट ध्यान जरूर करें। बहुत शक्ति है ध्यान में। कोई भी मंत्र उच्चारण करें, लेकिन ध्यान बहुत जरूरी है। योग से बेहतर ध्यान। ध्यान में क्योंकि हम बिल्कुल अपने अंतर्मन में खो जाते हैं। भक्ति अलग चीज है, लेकिन ध्यान अपने आप हमें अंदर ले जाता है। चलिए, इसी के साथ ही आप सबसे आज्ञा। मैं अश्विनी टंडन अगली पोस्ट में फिर आप सबके दर्शन करूंगा। जय जय राम।